जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के चौथे क्लास को देखने वाले हैं। और इस क्लास में अगर आप पीछे का क्लास अगर अटेम्प्ट नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और पीछे का क्लास अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं तो इस क्लास का आनंद अच्छे ढंग से लेना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं हर दिन अपने माइंड को डेवलप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को भी आगे बढ़ने का एक स्रोत को लेकर के क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसी जोश जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए। जोर से कहने का मतलब है रात दिन एक कर दीजिए। रात दिन मुहावरे का अर्थ सुने होंगे आप लोग। कठिन मेहनत करना, क्योंकि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं ना, तो सूरज की तरह तपना भी सीखिए। ठीक है, आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग लंग लकार को पढ़ने वाले हैं। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। और भूतकाल का मतलब हम सभी लोग जानते हैं। भूतकाल से मतलब होता है बीता हुआ बात। क्या होता है? बीता हुआ बात। और बीता हुआ बात का मतलब समझते हैं जो काम खत्म हो चुका है। ठीक है, जैसे में वह जाता था, मतलब जाने का काम खत्म हो चुका है। तो काम खत्म हो चुका होगा तो उसी को क्या बोलते हैं? भूतकाल। कहानी खत्म है। आप लोग स्कूल गए थे, कभी गया था स्कूल, काम खत्म हो गया स्कूल जाने का। ठीक है, तो जो बात बीत चुका है उसी को क्या बोलते हैं? भूतकाल। और भूतकाल के स्ट्रक्चर होता है क्या, जो क्रिया का जो रूप होता है तो ताम अन अह तम तो अम आओ आम होता है। आपको याद रखना है। और आप सभी लोग जानते हैं जो कर्ता जिस वचन का और जिस पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष का होगा। ये 1 नंबर है तो हो 1 नंबर होगा, 2 नंबर है तो हो 2 नंबर, 3 है तो 3 इसका इस्तेमाल होगा। और आपको पता है ना, इसका इस्तेमाल सभी जगह होता है। मतलब कि जब से संस्कृत का अनुवाद करना शुरू कीजिएगा तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी का हम हिंदी बगल में लिख दिए हैं। यहाँ पर सह जो दिखता है वह होता है, इसका अर्थ वो भी पुरुष के लिए होता है। सा जो इसमें दिखता है वह होता है लेकिन स्त्री के लिए। तो नाम के लिए सीता है तो सीता, राम है तो राम, गीता है तो गीता, श्याम है तो श्याम। नाम के लिए अह लग जाता है। उसका तो तौ है तो तौ के लिए वह दोनों। तो ये क्या है? इसी का अर्थ है इधर लिखा हुआ, ताकि आपको मतलब अनुवाद बनाने में बहुत आसानी हो। ठीक है, आइए हम लोग अनुवाद बनाना शुरू करते हैं। और आप अपने बुक से या गूगल प्ले स्टोर से अनुवाद को सर्च कीजिए, या प्रीवियस ईयर मतलब जो पुराने साल में बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन उसको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास बुक है तो बुक से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग सीखते हैं। क्या बोला है? वह जाता था। जाता था, तो वह का क्या होता है? जाता था। पहले सेंटेंस को समझिए। वह जाता था तो कोई लड़का जा रहा होगा। वह जाती थी रहता, समझ जाते लड़की है, लेकिन वह जाता था कोई लड़का है। और था मतलब बहुत देर पहले, भूतकाल की कहानी है, बीत चुका है कहानी। दो बात का पता चल गया हमको। तो वह लड़का के लिए क्या होता है? सह होता है। क्या होता है? सह। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? सह। कोई दिक्कत ना। जाना का सब लोग जानते हैं गच्छ होता है। उसके बाद वह के लिए हो गया सह, जाना का गच्छ, और जाता था। बताइए सह किस में आता है? तो एक वचन प्रथम पुरुष का आता है। तो इसका भी एक वचन प्रथम पुरुष क्या है? त है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? गच्छत। सह गच्छत हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सह गच्छत। आपका क्या हो गया? सह गच्छत बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। अगला बोलता है वह पढ़ती थी। पढ़ती थी, लड़की है, पढ़ती थी। पढ़ती थी मतलब पढ़ता था मतलब लड़का, पढ़ती थी है तो लड़की है। चलो पता चल गया लड़की है। लेकिन थी मतलब बहुत देर पहले, यानी कि बीत चुका है। तो उसके लिए तो ये लिख चुके हैं। वह के लिए क्या आता है? वह के लिए, वो भी स्त्री के लिए क्या आता है? सा आता है। तो सा लिख दिए। पढ़ना का क्या होता है? पठ। उसके बाद क्या है? वह पढ़ती थी, सा पठ, और उसके बाद थी तो 1 नंबर का है तो इसका भी 1 नंबर क्या हो जाएगा? तो सा पठत बन गया। वह दोनों खेलता था। वह दोनों खेलता था।
वह दोनों के लिए हम लोग क्या याद किए हैं, वह दोनों या वे दोनों के लिए तव होता है। क्या होता है? तव। तो यहाँ पर लिखेंगे तव, तव लिख दिए। चलिए कोई बात ना है। खेलना का सभी लोग जानते हैं क्रीड होता है, नहीं जानते तो यहाँ से देख लीजिए, खेलना का क्रीड होता है। तो यहाँ पर लिख दिए क्या? क्रीड। क्रीड हो गया आपका। वह दोनों खेलता था, तो क्रीड आया। तो कितने अंक में आता है? तो दूसरे में आता है, तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा? ताम है। तो क्रीड, क्रीड ताम हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला है वे लोग जाते थे। तो वे लोग के लिए क्या होता है? तो वे लोग के लिए क्या आता है, या वे सब के लिए ते आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ते, और समय थे, था, थे, थी लगल है, मतलब भूतकाल का है, समझ ही रहे हैं। उसके लिए स्ट्रक्चर ये रहा। तो ते, और जाना का क्या होता है? जाना जाता सब एक ही है, ठीक है। तो जाना का हो जाता है आपका गच, और ते वाला कितने अंक पर? 3 अंक पर, तो इसका 3 अंक अन है। तो आपको बता दे अन का मतलब क्या होता है, आपको पता है ना? अ नहीं लिखा जाता है, ओनली फॉर अन, न को लिखेंगे तो गछन। ठीक है, बन गया। अ को नहीं लिखा जाता, आपको पता है ऑलरेडी, पीछे क्लास में ही आपको बता चुके हैं। ठीक है। तुम हंसते थे, तो तुम का क्या होता है? यहाँ से देखिए, नहीं आता है तो यहाँ से देखिए, और आपको बोल चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग याद कर लीजिए, अगर नहीं आता है और आता है तो बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग सीख रहे हैं। तो तुम का क्या होता है? तुम। हंसना का होता है हंस। क्या होता है? हंस। उसके बाद तुम हंसते थे, तो तुम के लिए तुम कितने अंक पर आता है? 4 अंक पर। तो 4 अंक इसका क्या है? अह है। क्या है? अह। तो तुम हंसह दीजिए, आपका बन गया। कुछ नहीं है, बस आपको यही स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, बाकी सब कहानी एक ही रहने वाला है। तो पहला क्लास अटेम्प्ट किए तो अच्छी बात है, पहला क्लास से ही आपका ये स्टार्ट हुआ है, और कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है आपका। कहीं ना कहीं बोर्ड के एग्जाम में आपको ये 6 मार्क्स दिलाने वाला है। तो 6 मार्क्स कहीं ना कहीं एक लेवल तक है, तो सीखना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। आप खाते थे, तो आपका क्या होता है? आप या तुम का तुम होता है। क्या होता है? तुम। और खाना का क्या होता है? खाद होता है। क्या होता है? खाद। ठीक है, खाद। आप या तुम खाते थे, कितने अंक पर आता है? तुम के लिए 4 अंक, तो इसका भी 4 अंक अ है। तो खादह, तुम खादह बन के तैयार। आप दोनों जाते थे, आप दोनों जाते थे, तो आप दोनों के लिए युवाम आता है। क्या आता है? युवाम। आप दोनों या तुम दोनों के लिए युवाम आएगा। जाना का गच होता है। उसके बाद आप दोनों के लिए युवाम आया, तो युवाम कितने अंक पर आता है? 5 पर, तो इसका 5 है तम। तो युवाम गच्छ तम, ये रहा आपका सेंटेंस का संस्कृत अनुवाद, हिंदी से संस्कृत अनुवाद। ठीक है। अब देखिए, तुम दोनों खेलता था, तुम दोनों खेलता था, तो तुम दोनों या आप दोनों के लिए युवाम ही आता है। तो युवाम, ठीक है, युवाम। खेलना का हो जाएगा आपका क्रीड, युवाम क्रीड। और युवाम आपका 5 अंक में, तो इसका 5 अंक क्या है? तम है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा युवाम क्रीड तम। ठीक है, बन के तैयार हो गया आपका। आप लोग स्कूल गए थे, आप लोग स्कूल गए थे, तो आप लोग के लिए क्या आता है? यूयम। आप लोग या तुम लोग के लिए यूयम, यूयम। स्कूल का विद्यालयम, विद्यालयम। और जाना का जानते हैं ना? गच्छ होता है, गच्छ। यूयम कितने अंक पर? 6 अंक, तो इसका 6 अंक क्या है? त है। तो लगा दीजिए गच्छत, और आपका क्या हो गया? बन गया। अगला है तुम लोग पढ़ता था, तुम लोग पढ़ता था, तो तुम लोग या आप लोग के लिए क्या आता है? यूयम आता है, यूयम। यूयम। पढ़ना का पठ होता है, पठ। ये रहा आपका, पढ़ना का पठ हो गया। अब यूयम कितने अंक पर आता है? 6, तो इसका 6 क्या है? त है। तो यूयम पठत, और आपका क्या हो गया? बन गया। ठीक है, ये आपका बन के तैयार है। अगला कहता है मैं जाता था, तो मैं के लिए सब लोग जानते हैं क्या आता है? मैं के लिए अहम। क्या आता है? मैं या हम के लिए अहम आता है। तो यहाँ पर लिखिए अहम।
अब देखिए जाता था, तो जाना का क्या होता है? गच्छ। क्या होता है? गच्छ। उसके बाद मैं कितने अंक, यानी कि हम कितने अंक पर आता है? 7। तो इसका 7 क्या हो जाएगा? अ को नहीं लिखा जाता, म को लिख देंगे बस। तो बस लिख दिए क्या? अहम गच्छम, मतलब कि मैं जाता था। अगला है हम दोनों खेलते थे। तो हम दोनों के लिए जो होता है अवाम आता है। क्या आता है? अवाम। यहाँ पर देखिए हम दोनों के लिए क्या है? अवाम। अवाम खेलना का क्रीड, क्रीड। उसके बाद क्या है? हम दोनों खेलते थे तो अवाम क्रीड। उसके बाद हम दोनों कितने अंक पर? 8 अंक पर। तो ये क्या है? आव। आव है। क्या है? क्रीडाव। आव है तो अ को नहीं लिखेंगे, ओनली फॉर उसके ऊपर जो आकार है आकार लिखे और वो लिख दे, वो लिख दे, यानी कि अवाम क्रीडाव। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? हम लोग पढ़ते थे। क्या है? हम लोग पढ़ते थे। तो हम लोग के लिए आता है वयम। क्या आता है? वयम। पढ़ना का क्या होता है? पठ। पढ़ते थे तो हम लोग पढ़ते थे, हम लोग के लिए वयम। पढ़ना का पठ। हम लोग कितने अंक पर? 9 अंक पर। वयम। वयम हम लोग के लिए वयम आता है तो वयम 9। तो इसका 9 नंबर क्या है? आम है। तो आम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? आ को नहीं लिखेंगे, आकार लिखेंगे डायरेक्ट, यानी पठाम। वयम पठाम बन गया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हम सब जाता था। हम सब, सॉरी सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम है, इसको ठीक करते हैं। क्या है? हम सब गए थे। ठीक है। आप देखिए ध्यान से सेंटेंस को। हम लोग गए थे, गया, कहीं पर गया या जाना एक ही बात है। तो हम सब के लिए क्या आएगा? वयम। हम लोग या हम सब बोल देंगे, हम सब या हम लोग, तो उसके लिए क्या आता है? वयम। गए थे तो जाना का क्या होता है? कहीं पर गया या जाना एक ही है, तो जाना का हो जाएगा यहाँ पर गच्छ। और वयम कितने अंक पर आएगा? तो वयम आपका आता है 9, तो इसका 9 था आम, यानी कि गच्छाम। वयम गच्छाम। और इस ढंग से हम क्या कर लिए? सारे सेंटेंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, आपको एक बात बता दें, पहले इस लेवल तक सीख लीजिए, उसके बाद आपको कारक चिन्ह की सहायता से, अभी तो इस ढंग से बना रहे हैं, उसके बाद कारक चिन्ह की सहायता से आप लोग को बनाना सीखना है। और उसके बाद बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आता है उसको सीखना है। अगर आप इस मतलब बेस को मजबूत रखिएगा तो वो सब कुछ नहीं है। बस ये आपका चौथा क्लास हो गया, 3 से 4 क्लास और आएगा आपका बोर्ड तक का खत्म। एक क्वेश्चन में कारक चिन्ह पर खत्म, और 2-3 इसका और बचा हुआ है, ये खत्म। 2 और इसका वीडियो आएगा यानी खत्म, और एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म। यानी 3 से 4 क्लास में आपका संस्कृत का अनुवाद अब खत्म हो जाएगा। 3-4 पहले और 3-4 बाद में बचा हुआ है। 3-4 पहले हो चुका है, 3-4 और बचा हुआ है, और आपका संस्कृत अनुवाद खत्म हो जाएगा। आप अच्छे ढंग से सीख जाइएगा और बोर्ड के लिए पूरा परिपूर्ण हो जाइएगा। और कभी भी आप संस्कृत में अनुवाद किसी भी समय कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बस एक बार जरूर टाइम दीजिएगा, क्योंकि सफलता आपसे कुछ नहीं मांगता है, बस टाइम मांगता है आपका, वो भी कंसंट्रेशन के साथ। टाइम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ देख, खाली बस देख रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। झूठी मेहनत नहीं कीजिए, करना है तो ईमानदारी से 5 मिनट पढ़िए, आप 5 मिनट पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, वही आपको सफल बनाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खूब मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।